आदमी पीछे की इज्जत बताता है। जानते हो मैं कौन हूं? जो घमंडी होते वो पीछे का बताने लगते। एते ही सर्वे चसुरासुरा भृशम। दक्ष प्रजापति ने कहा ये सुर और असुर नमन्ति मातृ प्रवरास्तर्षयः। और ऋषि और ब्राह्मण सबने मुझे नमस्कार किया और यही बड़ी बात है। 100 आदमी में से 99 आदमी आपके पैर छुए, अब एक न छुए तो पूरी बुद्धि उसमें चली जाएगी कि इसने क्यों नहीं छुए। हम बिहारी जी दर्शन करने कम जाते हैं, साल में एक आध बार जाते हैं, घर भी कम ही जाते हैं, लेकिन हम सामना अपने नहीं जाते, कोने से खड़े होके ऐसे झांकते हैं। एक हमारे कटनी के शिष्य आए, बोले गुरुजी बिहारी चलना। मैं कहा चलो यार, हम तो नहीं जाते, लेकिन गए तो वो तो सामने से बिहारी जी के दर्शन कर रहा था, मैं किनारे में खड़े होकर ऐसे कर रहा था। और जब मैं बाहर निकल के आया, बोले गुरुजी भीड़ तो नहीं थी, आपने भगवान के दर्शन सामने से क्यों नहीं किए? मैंने कहा इसलिए कि मुझे वो झांक के देखे कि कौन खड़ा है। खड़ा थे इसलिए उसने तो मैं नहीं देखा, लेकिन मैं किनारे में था तो वो झांक रहा था कि ये कौन खड़ा है। इसलिए हम बिहारी जी के सामने से नहीं करते, भगवान के दर्शन दूर से करो। इसलिए हम जाते हैं कभी ढाबों में तो जाके ऐसे चढ़ नहीं बैठते, इतनी दूर खड़े होते कि भगवान चश्मा लगा के देखेंगे वो कौन खड़ा है। एते ही सर्वे चसुरासुराश्च। ये सारे सुर असुर मुझे करते हैं, लेकिन मेरे जो जामाता है, दामाद है शंकर जी, इन्होंने प्रणाम क्यों नहीं किया? बहुत बुरा लगा, और बुरा लगा ही इसलिए कि सब प्रणाम करते हैं, एक ने नहीं किया। महात्मा में और संसार के आदमी में इतना ही होता है। इसलिए आप बीमार हो जाओ, कोई देखने न आए तो फिर आप गिनाने लगोगे, मैं बीमार हो गया था, कोई देखने नहीं आया। और यदि देखने आए तो फिर भी आप काउंटिंग करते हो कि सब कोई देख गया, वो नहीं आया देखने। और आप भी देखने इसीलिए जाते हो कि नोट हो जाए, ना कोई फल ले जाता है, ना कोई पैसा देने जाता है, ऊपर से परेशानी और पैदा करने जाता है। इसलिए दक्ष प्रजापति को लग रहा है कि सब प्रणाम करते हैं, इसने नहीं किया। और महात्मा की विशेषता ये है कि जो प्रणाम करते हैं उन पर भी ध्यान नहीं देते, और जो नहीं करते तो उनका तो देते ही नहीं। इसलिए दक्ष प्रजापति को ये बात बहुत बुरी लगी। रुद्रो वर्णेश्वती दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैं आज से शिव का बहिष्कार करता हूं, मैं अगर यज्ञ करूंगा तो इसका भाग नहीं रखूंगा। रुद्रो ह्ययं यज्ञ बहिष्कृतो मे। और नियम ये है कि बड़ा जब किसी का बहिष्कार करता है तो प्रजा भी बहिष्कार कर देती है। तो यदि दक्ष प्रजापति जो प्रजा के पति है, राष्ट्रपति, यदि वो नहीं बुलाएंगे तो कोई नहीं बुलाएगा। यज्ञ होगा तो शंकर जी को कोई नहीं बुलाएगा। इसलिए दक्ष प्रजापति ने घोषणा की कि आज के बाद मैं इसको बहिष्कृत करता हूं।
न भागम लभताम सहैव। और इतना ही नहीं, जहां देवताओं को बुलाया जाएगा यज्ञ में, तो देवताओं का भाग भी ये नहीं ले सकते हैं। श्मशानवासी कुल जन्म ही रहा। श्मशानवासी कुल जन्म ही रहा। जब किसी की बुराई करना होती है तो गुण को भी दोष बनाया जाता है। यही दक्ष कहते थे जब कन्या का विवाह कर रहे थे कि ये श्मशानवासी है। देखिए शब्द को कि वाह, शिव जी जैसा निर्भय कौन होगा जो श्मशान में रहता है। साक्षात मृत्यु के ऊपर आसन लगा करके बैठने वाले शंकर को मैं अपनी पुत्री देता हूँ। तो श्मशान का अर्थ था मृत्यु के ऊपर, और आज श्मशानवासी का अर्थ हो गया अघोरी। जब आपको कोई अच्छा लगता है तो वही अच्छा बता दे, कथा समझ में नहीं आएगी। वो तो ये सबसे पहले कहेंगे कि कहते तो बहुत कुछ रहे, समझ में नहीं आया। ये नहीं कह सकते कि मेरी समझ में नहीं आया। कम बुद्धि का आदमी, यही तो बड़ी बात है। कम बुद्धि के आदमी को जो समझ में नहीं आता तो कहता है कि ये आदमी ही ठीक नहीं है, मैं तो सही हूं। अरे भाई, तुमने 5 के 5 सवाल गलत लिखे और ऊपर से कह दिया मैंने तो सब सवाल किए थे, जांचने वाले अनपढ़ थे। इसलिए जब उस समय दक्ष प्रजापति ने कहा श्मशानवासी, तब कहते थे मृत्यु विजेता। श्मशानवासी का अर्थ हो गया मृत्यु विजेता, और अब श्मशानवासी का अर्थ क्या हो गया? अशौच, अपवित्र। अब अपवित्रता हो गया। और कुल जन्महीन। जब कन्या दे रहे थे तो बोले ये तो अनादि है। क्यों? बोले इसको किसी ने पैदा ही नहीं किया। शिव है, अनादि है, इसका कोई माता पिता नहीं है, यही सबके माता पिता है। और जब बुराई हो गई तो क्या बोले? बोले कुल जन्महीन। पता ही नहीं है किस कुल का है, किस जन्म हुआ है। तो जब आपको बुराई करना है तो अच्छे में ऐसे बोला जाता है। इसलिए हम कहते भैया थोड़ी 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 भजन किया करो कि दिया अब बुझने वाला है। आप यह दिया जलता है, कैसा बुझता है? क्यों कुशवाहा? दिया कैसे बुझता है? जलता कैसे है? जब उसमें तेल और बाती रहती है। और बुझता कब है? जब तेल कम होता है। और जब पूरा तेल जल जाता है तब क्या जलता है? बाती, बस। इसलिए तेल जल जाए और सारी बाती जलने लगे तो समझ लो कि दिया अब बुझने वाला है। 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 बाती जलने लगी दिया की, बाती जलने लगी दिया की, क्या होने वाला है? दिया अब बुझने वाला है। दिया
हो जाए, आंख समाप्त हो जाए, आंख समाप्त हो जाए, पेट में भोजन पचना बंद हो जाए, आप समझ लेना बाती जल में लगी दिया क्या होने वाला है, क्या अब बुझने वाला है, क्या अब बुझने वाला है। समझ लेना, जब आपके शरीर में रक्त बनना बंद हो जाए, वीर्य बनना बंद हो जाए, शरीर की कांति समाप्त हो जाए, आंखों से दिखना कम हो जाए, कानों से सुनाई देना कम हो जाए, बाल सफेद से मतलब नहीं है, वो तो कभी भी हो सकते हैं। बाती जलने लगी दिया की तेल खत्म हो गया, अब तो बाती जलने लगी, बाती जलने लगी दिया कि क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब तो बाती जलने लगी। इसलिए जब शरीर रोज का रोज आपको कमजोर होने लगे तो समझ लेना बाती जलने लगी दिया कि क्या होने वाला है, दिया अब बुझने 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 वाला। और होता क्या है, आपके शरीर की तेल क्या है, आयु का सब तेल जल गया, जितना चलना था सो चल गया, आयु का सब तेल जल गया, जितना चलना था सो चल गया, आयु का सब तेल जल गया, जितना चलना था सो चल गया, जितना चलना था सो चल गया, जितना चलना था सो चल गया, आयु का सब तेल जल गया, जितना चलना था सो चल गया, जितना चलना था सो चल गया। अब इसकी उम्र है ही कितनी, आप एक उम्र लिख लो और लिख लो कि हम इतने दिन ही जिएंगे, आदमी कहाँ जीता है 100 साल। आयु का सब तेल जल गया, जितना चलना था सो चल गया, आयु का सब तेल जल गया, जितना चलना था सो चल गया, जो पाया था जो पाया था दुनिया में सब खोने वाला है, जो पाया था जग में तूने सब खोने वाला है, दिया अब बुझने वाला है, दिया अब बुझने वाला है, दिया अब बुझने वाला है, जो पाया था जग में भैया खोने वाला है, दिया अब बुझने वाला है, दिया अब बुझने वाला है। बाती जल गई, बाती जलने लगी, दिया कि क्या होने वाला है, दिया सब बुझने। भगवान की शरीर तो दे नहीं देना था, मन भी गांठ का दे दिया। अब भगवान के लिए बचा ही क्या है, इसलिए आपके पास में ना तो महात्मा को देने के लिए आदर बुद्धि बची, आपके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है, ना तो महात्माओं की सेवा करने की बुद्धि बची और ना ही भगवान के लिए मन बचा और ना घर के लिए तन बचा, तीनों चले गए।
सब गड़बड़ हो गया। तक्षक प्रजापति के साथ यही हुआ, बुद्धि में विकार पैदा हो गया, शंकर जी से मन खराब हो गया, तो बात खत्म हो गई। अब जो अच्छा होने वाला था अच्छा नहीं होगा। इसलिए एक बार किसी के मन में द्वेष भर जाए फिर उसके जीवन में कुछ अच्छा होता ही नहीं। और कोई कहते हैं मेरे दिन कब सुधरेंगे, मुझे शनि लगा। अरे शनि राहु नहीं लगा यार, तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम्हारा मन अच्छा नहीं है। शनि नहीं लगा, राहु नहीं लगे, तुम्हारा मन ठीक नहीं है, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है। हनुमान जी से शिव जी, राम जी ने पूछा कि लंका गए थे, कोई समस्या? बोले आई, लेकिन वो कोई आपत्ति थोड़ी थी। क्यों? बोले वहां तो मेरी शक्ति थी, इसलिए मैं रावण से भी लड़ सकता था और जानकी जी को ला भी सकता था। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा दुख होता है प्रभु, तब होता है। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, ये आपत्ति थोड़ी है, ये रावण से लड़ना पड़ेगा। उसके लोगों ने बांध लिया लात